संजय लीला भंसाली पूछताछ से वापस आ गए हैं। और कल जो उनसे पूछताछ हुई उसमें एक बड़ी बात ये सामने आई कि जब वो यशराज फिल्म्स का करार तोड़कर सुशांत सिंह राजपूत को अपनी फिल्म रामलीला में साइन करवाना चाहते थे, उस वक्त उन्हें ये पता चला कि रणवीर सिंह के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है यशराज फिल्म्स का, वो नॉन एक्सक्लूसिव है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया गया करार एक्सक्लूसिव कैटेगरी का है। इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर सुशांत सिंह राजपूत 3 फिल्में करने से पहले, यशराज फिल्म्स की 3 फिल्में करने से पहले कोई बाहर की फिल्म करना चाहें तो उन्हें हर्जाना भरना होगा, और उस हर्जाने की रकम उसमें मेंशन की गई थी 3,90,00,000 रुपए। जबकि रणवीर सिंह के साथ किए गए करार में ऐसी कोई शर्त नहीं थी। यानी एक ही प्रोडक्शन हाउस एक ही तरह के 2 अलग अलग स्टार्स के साथ करार करता है, जिसमें वो एक में एक्सक्लूसिविटी का क्लॉज रखता है और दूसरे में नॉन एक्सक्लूसिविटी को रखता है। इतने दिनों से जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ग्रुपिज्म की, फेवरेटिज्म की, घेरेबंदी की, गुटबंदी की, ये बातें अब धीरे धीरे निकलकर सामने आने लगी हैं। अगर आप सारी बातों पर गौर करें तो सबसे बड़ी बात जो हमारे सामने है वो ये कि एक प्रोडक्शन हाउस अगर 2 अलग अलग सितारों के साथ अलग अलग तरह के डील्स करता है, मतलब ये है कि उस प्रोडक्शन हाउस की जो एक अप्रोच है वो अलग अलग है। यानी वो किसी एक के साथ एक्सक्लूसिव क्लॉज रखते हैं, किसी एक के साथ नॉन एक्सक्लूसिव रखते हैं। और संजय लीला भंसाली ने इसमें आगे ये भी कहा कि वो तो पैसा देने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत को साइन करना चाहते थे रामलीला के लिए, और उन्होंने पैसे की पेशकश भी की। लेकिन बाद में यशराज फिल्म्स की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। बहुत हैरानी की बात है। हैरानी की बात होने के साथ साथ ये बहुत कुछ अपने आप में कह देने वाली कहानी है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं आपको और खुले शब्दों में बता देता हूं कि इस इंडस्ट्री को अपने मुट्ठी में रखने की जो एक कोशिश है वो कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेस करते रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी से ये इंडस्ट्री चले। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है ना, तो आप लोग अपनी मेहनत की कमाई से उसके टिकट खरीदते हैं, आप लोग जिसे चाहते हैं उसे स्टार बनाते हैं। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं ये अपनी मुट्ठी में, अपने हाथ में सारी लगाम रखना चाहते हैं। अब ये बातें जिस तरह से खुलकर सामने आ रही हैं, और बहुत ये अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह का हादसा हुआ उसके बाद ये सारा कड़वा सच निकलकर बाहर आ रहा है। ये तो एक कड़वा सच है जो निकलकर बाहर आ गया। आपको नहीं मालूम कि कितने लोग इस वक्त भी इसी तरह एक घुटन में पिस रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं है, कोई सामने आकर बोलेगा नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि कपिल शर्मा को भी यही यशराज फिल्म्स लॉन्च करने वाला था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ कि कपिल शर्मा ने मना कर दिया। जानते हैं वो क्या बात थी? अगर कपिल शर्मा के क्लोज लोगों से बात करें तो वो ये बात साफ बताएंगे कि यशराज फिल्म्स ने जब उन्हें फिल्म की पेशकश की तो साथ ही ये क्लॉज रखा 3 फिल्म्स डील का, और उसके बाद ये भी कहा कि अब आपके सारे एंडोर्समेंट, यानी जितने भी ब्रांड्स को आप प्रमोट करेंगे वो सब हमारे थ्रू ही साइन किए जाएंगे। यानी इनकी एक पूरी तैयारी हो जाती है कि हम किस तरह पूरे किसी को पहले बकरा बनाकर लाएं, फिर हम उसको घेर लें और फिर हम उसको अपनी मुट्ठी में रखें, और उसको सारी की सारी उसकी जो कंट्रोल पावर है, जो उसका रिमोट कंट्रोल है, वो हमारे हाथ में आ जाए। खैर, ये तो उन लोगों की बात है जो उनके साथ डील साइन करते हैं। अगर उनको लगता है कि यही एक तरीका है बॉलीवुड में आने का, यही एक तरीका है बॉलीवुड में टिके रहने का, तो लोग साइन करते हैं और घुट कर भी जीते हैं, और उनको लगता है कि यहाँ का यही ट्रेंड है, यहाँ के यही तौर तरीके हैं। लेकिन आप तो किसी से बंधे हुए नहीं हैं, आप खुले हैं। आप लोग जो इस समय मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका तो कोई करार नहीं है किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ। आप तो स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, आपकी सोच तो खुली हुई है। आप उसके हिसाब से सोचिए और फिर मुझे बताइए कि क्या ये जो चलन है इस तरह का वो सही है। आज इतनी बड़ी घटना हो जाती है, सारा देश इसमें इंसाफ की अपील कर रहा है। अब तो प्रधानमंत्री जी को भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने ट्वीट करना शुरू कर दिया है कि वो सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं। कौन सुनेगा उनकी, और किस आधार पर उन्हें अनसुना किया जा रहा है?
क्या ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो क्या किसी एक दो या पांच परिवारों की प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है? अगर नहीं, तो फिर आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं पिछले कई वीडियोस में ये बात कह चुका हूं, और मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। क्योंकि कुछ लोगों के हाथ में जो कमान है, इस कमान को आपको अपने हाथों में लेना होगा। आपको सोशल मीडिया के जरिए ये बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं, किसे प्यार करते हैं। क्या आप इस तरह के तौर तरीकों को एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप इस तरह की जो गुटबंदी है, घेरेबंदी है, उसको एक्सेप्ट करेंगे? ये गुटबंदी घेरेबंदी कैसे होती है, इस बारे में मैंने एक पूरा ब्लॉग लिखा है, आप मेरी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, www.ujjaltrivedi.com। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं उसका एक लिंक भी दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि वो आप सब लोग उस ब्लॉग को पढ़ें, ताकि जानें आप कि किस तरह सिलसिलेवार ढंग से पूरा काम होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप जिस जगह पर उठते बैठते हैं, आपका ऑफिस हो सकता है, आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहां भी आप काम करते हैं, अगर वहां बार बार आपको निशाना बना जाए, अगर बार बार वहां पर आपके आसपास एक तरह की घेरेबंदी की जाए, तो आपकी जो मनस्थिति है उस पर कभी ना कभी तो असर पड़ेगा ना। ये लोग वही काम करते हैं। आप मेरे ब्लॉग में जाकर पढ़िए, तब आपको और अच्छे से अंदाजा होगा कि मैं यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी अगर आपने सोशल मीडिया पर अपना विरोध नहीं जताया है, तो जाइए, कुछ करिए। अब बारी आपकी है, ताकि फिर कभी हमारे बीच किसी व्यक्ति को ऐसा कदम ना उठाना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।